हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब HTDB रूटीन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे दुनिया के 7 महाद्वीपों के बारे में। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा है, परिवर्तनशील महाद्वीप कौन सा है, ठीक है, श्वेत महाद्वीप कौन सा है, अंध महाद्वीप कौन सा है। तो चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दुनिया में कुल 7 महाद्वीप हैं। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। कितने महाद्वीप हुए? 7 महाद्वीप। दुनिया में कुल 7 महाद्वीप हैं। एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया आपका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं, सबसे छोटा महाद्वीप कौन है या सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा महाद्वीप है तो एशिया है। पहले नंबर पे ये आता है एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, ठीक है, तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पे आपका आता है दक्षिणी अमेरिका, 5वें नंबर पे आता है आपका अंटार्कटिका, 6वें नंबर पे आता है यूरोप और आपका लास्ट आता है 7वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। तो पहला कौन सा हो गया? एशिया। दोस्तों, एशिया क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा? एशिया। एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, चौथा अंटार्कटिका, 5वां, 6वें नंबर पे यूरोप, 7वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, एशिया महाद्वीप है ये। इस एशिया महाद्वीप में दुनिया की 60% जनसंख्या निवास करती है, केवल एशिया महाद्वीप में दुनिया की, ठीक है। और यह अफ्रीका से, दोस्तों ये लाल सागर है, ठीक है, यहाँ पे सुएज नहर है, ठीक है। ये एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। क्या? सुएज नहर और लाल सागर एशिया अफ्रीका को अलग करता है। हमारा भारत इसी एशिया महाद्वीप में पड़ता है। किसमें? एशिया महाद्वीप में। दोस्तों, एशिया में जो चीन है, दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या में आता था पहले, लेकिन अब हमारा भारत हो गया है दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। तो पहला हो गया दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश इंडिया, उसके बाद चीन, और एशिया में भी है और विश्व में भी है। दोस्तों, अब हम देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप को। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप एशिया के बाद दूसरा नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के खनिजों का समन्वय होता रहता है। कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में। ये आप देख सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप को। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप में एक विक्टोरिया झील है जिससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है। कौन सी? विषुवत रेखा विक्टोरिया झील से गुजरती है। कहाँ पे? ये अफ्रीका में। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप दुनिया का एकमात्र महाद्वीप है जिससे विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। किससे? अफ्रीका महाद्वीप से। अफ्रीका में बेल्ट नाम के एक घास के मैदान है, शीतोष्ण घास के मैदान, जिनको कहते हैं बेल्ट। दोस्तों, उसके बाद देखते हैं हम उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका आपका पड़ता है तीसरे नंबर का, ठीक है। दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका। दोस्तों, ये मैक्सिको है, यहाँ पे USA है, ये कनाडा पड़ता है बीच में, यहाँ पे ये अलास्का क्षेत्र है, ठीक है। अलास्का क्षेत्र ये आपका हो गया बीच में USA, उसके ऊपर हो गया ये कनाडा। ये ग्रीनलैंड जो पड़ता है, ग्रीनलैंड जो ये क्षेत्र है, वैसे तो ये पड़ता है भौगोलिक दृष्टि से पड़ता है USA में, लेकिन डेनमार्क यूरोप का पार्ट है। क्या? ग्रीनलैंड। दोस्तों, कोलंबस ने जब 1492 ईस्वी में इस उत्तरी अमेरिका की खोज की, तब उसे नई दुनिया का देश कहा। किसी? उत्तरी अमेरिका को क्या कहा? नई दुनिया का देश। कोलंबस ने 1492 में उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया का देश कहा। दोस्तों, उसके बाद देखते हैं हम दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका, इस दक्षिणी अमेरिका में एक पनामा नहर है, आर्टिफिशियल नहर है, जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को काट के एक आर्टिफिशियल नहर बनाई गई है, जिससे जल परिवहन को और आसान और कम दूरी का बनाने के लिए, ठीक है। और ये नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करने का भी काम करती है। कहाँ पे? ये पनामा नहर यहाँ पे पड़ती है। दोस्तों, अब हम देखते हैं अंटार्कटिका को।
दोस्तों अंटार्कटिका मानव रहित एक महाद्वीप है, क्योंकि ये पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मानव का रहना बिल्कुल अनुकूल नहीं है। दोस्तों यहाँ पे ज़्यादातर लोगों की, दुनिया के देशों के जो देश हैं उनकी शोध केंद्रों को बनाया गया है। कहाँ पे? अंटार्कटिका में। अपने भारत के 3 शोध केंद्र हैं यहाँ पे। पहला है दक्षिणी गंगोत्री, जो 1983 में बना था। ठीक है, दक्षिणी गंगोत्री। उसके बाद आया आपका मैत्री है, 1989 में बना था। ठीक, उसके बाद आया आपका अभी हाल ही में 2012 में बनाया गया है, उसे बोलते हैं भारती। क्या बोलते हैं? भारती, जो 2012 में बनाया गया है। दोस्तों अब हम देखते हैं यूरोप को। ठीक है, एशिया से यूरोप को एक यूराल पर्वत पड़ता है और कॉकेसस पर्वत हैं जो एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। यूराल पर्वत, और यहाँ पे एक यूराल नदी भी बहती है जो एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। दोस्तों मैंने अभी बताया ये 6वें नंबर का पड़ता है दुनिया के सबसे बड़े महाद्वीपों में। कौन सा? यूरोप। दोस्तों यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रायद्वीप पाए जाते हैं। ठीक है, किसमें? यूरोप में। दोस्तों यूरोप सबसे ज़्यादा विकसित महाद्वीपों में भी जाना जाता है। दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं अब अपना सबसे लास्ट में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यह सबसे छोटा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है, इसको शुष्क महाद्वीप भी कहा जाता है। किसको? ऑस्ट्रेलिया को। इस महाद्वीप में कालगोरली और कूलगाड़ी और कूलगाड़ी 2 खाने हैं जो विश्व विख्यात हैं और सोने की खाने हैं। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों उसके बाद लास्ट में हम अंटार्कटिका थोड़ा सा और देखते हैं कि अंटार्कटिका को परिवर्तनशील महाद्वीप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों मुझे पता है ये बर्फ से ढका रहता है, और जब तापमान में अंतर पाया जाता है, कभी तापमान कम ज़्यादा, कभी ज़्यादा होता है, तो क्या होता है कि जब बर्फ़ पिघलती है तो ये अपना समय समय पर आकार बदलता रहता है। इसलिए हम इसे बोलते हैं परिवर्तनशील महाद्वीप। क्या बोलते हैं? परिवर्तनशील महाद्वीप। किसको? अंटार्कटिका को महाद्वीप। कहाँ पे? ये एकदम दक्षिणी गोलार्ध में है। और दोस्तों हम लोगों ने महाद्वीपों को देखा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।